इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के लिए आज पहली लिस्ट जारी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज ये लिस्ट जारी करेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 40 उम्मीदवारों का नाम संभव है। थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बाद पहली सूची कांग्रेस की सामने होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये पहली सूची है, किसी भी वक्त ये सूची सामने आ सकती है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ये लिस्ट जारी करेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 40 उम्मीदवारों का नाम यहां संभव है और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना भी तय है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। वहीं राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट है। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को भी टिकट दिया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश को टिकट देगी कांग्रेस, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जब कांग्रेस पहली लिस्ट अपनी जारी करेगी। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ये लिस्ट जारी करेंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि पहली लिस्ट में 40 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। थोड़ी देर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बाद कांग्रेस की पहली सूची सामने होगी। राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय है, तो साथ ही माना यह भी जा रहा है कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया जाएगा, तो बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश को टिकट कांग्रेस देगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। हालांकि कुछ ही देर में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस और इसके साथ ही सामने होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट जिसमें 40 उम्मीदवारों का नाम संभव है। थोड़ी देर में दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय माना जा रहा है, तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को टिकट कांग्रेस देगी, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो वही बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश को टिकट दिया जाएगा। वायनाड से राहुल गांधी का नाम तय। एक बार फिर से वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कुछ ही देर में लिस्ट जारी करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके बाद सामने होगी कांग्रेस की पहली सूची। क्या कुछ इसे लेकर और जानकारी है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। क्या वाकई में कुछ ही देर का इंतजार और है? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब पहली सूची आई थी तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि कितनी महिलाएं, कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी वर्ग को टिकट दी गई। साथ में ये भी बताया गया कि किस तरीके से कौन कौन से राज्य से एक नाम 195 की लिस्ट आई थी, इसमें पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक वैसे ही हाल ही में सीईसी की बैठक हुई थी कांग्रेस की और अब एक दिन बाद ही सूची जारी होगी जिसको खुद केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूची जारी करेंगे। दरअसल राजस्थान में भी इंतजार है कि राजस्थान के नाम आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि पहली सूची है तो उसमें राजस्थान के नाम नदारद रहने वाले हैं, क्योंकि सीईसी की बैठक में नहीं हो पाई थी चर्चा राजस्थान को लेकर, क्योंकि उससे पहले होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में राजस्थान पर सहमति नहीं बन पाई। अगर बात कुछ चंद नामों की करें तो दयाराम परमार, प्रमोद जैन भाया, दामनिया की फैमिली से राहुल कचरा और ब्रजेंद्र ओला, ये तमाम नाम थे जिन पर लगभग सहमति बनी थी। लेकिन उसके अलावा अभी तक अलायंस को लेकर हनुमान बेनीवाल के साथ, इस प्लान के साथ ये सहमति नहीं बन पाई। अजमेर, जोधपुर जैसे बड़े जगह जहाँ से कौन लड़ेगा वो सहमति नहीं बन पाई। लेकिन आपको बता दें कि जो आज सीईसी की बैठक के बाद जो सूची आने वाली है जिसको केसी वेणुगोपाल प्रस्ताव करेंगे, वो केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, दिल्ली, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में दूसरे राज्य हैं जिनको लेकर आज लिस्ट आ सकती है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद लगातार कोर ग्रुप की और स्क्रीनिंग की बैठक होगी और अगली सीईसी की बैठक संभवतः 11 तारीख को की जाएगी। यानी कांग्रेस भी, जैसे देखिए दिल्ली में अलायंस है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी दिल्ली की कई सीटों पर चर्चा की गई है और अलायंस की जितनी सीटें आएंगी उन पर चर्चा कर ली गई है। अब आप देखिए भूपेश बघेल पर सहमति बनी है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान से भी दिग्गजों को अब कहीं ना कहीं प्रेशर किया जाएगा कि आप लोकसभा चुनाव में उतरिए। तो कई बड़े फैसले लेने बाकी है, लेकिन पहला बड़ा फैसला जिसमें केसी वेणुगोपाल पहली सूची को जारी करेंगे वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रेस वार्ता में महिलाओं
को कितना भागीदार किया है, कितने एससी, कितने ओबीसी, कितने एसटी, ये तमाम आंकड़ों के साथ साथ अपनी पहली सूची जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर अलग राज्यों में केरला, कर्नाटक से आ रही है, वो कुछ ही देर में जारी होने वाली है। अदिति, यानी कि दो बात समझे कि एक तो ये तय है कि आज कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी, दूसरा क्या ये भी तय माने कि राजस्थान से एक भी नाम इसमें नहीं होंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सहमति नहीं बन पाई है राजस्थान को लेकर, इसलिए एक भी नाम फिलहाल नहीं, क्योंकि देखिए जब स्क्रीनिंग कमेटी हुई थी तब जैसे मैंने आपको 4-5 नाम बताए, उनके अलावा पूरी सहमति नहीं बन पाई थी। इसके अलावा अपने निजी कारणवश अशोक गहलोत भी स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसी स्थिति में आज की सूची में मतलब नहीं के बराबर राजस्थान का कोई नाम होगा, क्योंकि सीईसी की बैठक में भी राजस्थान के स्क्रीनिंग के जो मेंबर्स हैं वो नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उस दिन राजस्थान पर चर्चा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ पर हुई, दिल्ली पर हुई, केरला, कर्नाटक पे हुई, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर हुई। अदिति, और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कोई वक्त तय है? क्योंकि बीजेपी की भी सूची आई थी, वक्त तय था कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सूची सामने होगी। यहाँ पर कहा तो जा रहा है कि कुछ देर बाद ही आएगी सूची, तो क्या कुछ वक्त तय है या फिर संभावना ही मानी? अभी तक समय तय नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि आज कुछ ही देर में, और क्योंकि देखिए लगभग प्राइम टाइम को चूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं 7 से 8 बजे के बीच में कभी भी प्रेस वार्ता की जा सकती है और फिर वो सूची का अनाउंस किया जा सकता है। कांग्रेस जो अपनी पहली सूची अनाउंस कर रही है उसमें उन राज्यों को ले रही है जहां पर उनकी स्थिति संगठन की, और अगर सरकार के लिहाज से देखें तो कर्नाटका, सरकार के लिहाज से देखें तो तेलंगाना, वहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में या केरला में बहुत अच्छा प्रदर्शन है, तो उन राज्यों से सूची की गई है, जारी की जाएगी जहां पर विवाद नहीं है, जहां पर कहीं ना कहीं सहमति है, जहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत अच्छी है। यानी कि पहला जो धमाका करने वाली है कांग्रेस, वो पहली सूची में करने वाली है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो माहौल बनता है, परसेप्शन बनता है, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता का मनोबल बनता है, वो पहली सूची में बना दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त सूची आएगी और सबसे पहले वो सूची हम दर्शकों तक